ये इतना अच्छा अमाउंट देखने के बाद इट केम डाउन टू ज़ीरो। चार्ट पे बैठी थी मैं एंड सो कल रात को एक्चुअली एक सेटअप बन रहा था बट इट वाज क्वाइट रिस्क, तो मैंने नहीं किया। लेकिन वो उसके बाद भी मुझे इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई। मैं सुबह सुबह इतना मूव दे दिया। मैं सुबह सुबह इतना मूव दे दिया। मैं अभी ही स्क्रीन पे आई हूँ। मैंने सुबह मोबाइल से देखा था बट ऑलरेडी ये मूव जा चुका था एंड वैसे मेरा कोई सेटअप बन भी नहीं रहा था। सो जब सुबह सुबह इतना मूव आ गया है, आई डोंट नो क्या होने वाला है। मंडे मॉर्निंग गाइस एंड लेट्स सी व्हाट दिस वीक शोज अस। चलो तैयारी करते हैं ये पूरे वीक की। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। इट्स अ मंडे मॉर्निंग एंड मैं हो गई हूँ रेडी। अभी बज रहे हैं 8। हम जा रहे हैं टेम्पल। अभी जस्ट चार्ट पे बैठी थी मैं एंड या क्विकली दिन की शुरुआत कर लेते हैं विथ ऑल द फ्रेश एनर्जीज। चलो लेट्स गो। सो हम पहुंच गए हमारे ऑफिस एंड गोल्ड भागे जा रहा है नॉन स्टॉप। सो मुझे कोई बाय का ट्रेड नहीं मिला है एंड जब इतना मार्केट बुलिश है तो मैं सेल के लिए तो प्लान कर ही नहीं सकती। तो ठीक है, अभी तक नो ट्रेड। लेट्स सी आगे होता है क्या। 10 o'clock इन द नाइट एंड मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला पूरे दिन। गोल्ड कंटिन्यूसली भागे जा रहा है एंड अभी भी बुलिश है मार्केट। एक एंट्री बन भी रही थी बट इतने टॉप पे मैं कहाँ बाय करती। नो ट्रेड फॉर टुडे। अब मैं काफ़ी थक गई हूँ। आई गो टू स्लीप। मिलते हैं कल। हेलो ट्रेडर्स, सो इट्स अ ट्यूसडे एंड गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सो कल रात को एक्चुअली एक सेटअप बन रहा था बट इट वाज क्वाइट रिस्की क्योंकि गोल्ड काफ़ी टॉप पे था, तो मैं वहाँ से कैसे बाइंग करती। तो मैंने नहीं किया। लेकिन वो उसके बाद भी काफ़ी ऊपर गया एंड अभी भी ऊपर जा रहा है बट वी हैव नो सेटअप, सो नो ट्रेड। काफ़ी बोर होता है जब ट्रेड नहीं है बट यू हैव टू वेट। मैंने ट्रेड किया था गोल्ड, सो इट वाजंट फ्रॉम माय सेटअप एक्चुअली, पर मैंने बाइंग की थी एंड यू नो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एक एक्सपीरियंस के बाद पता रहता है कि यहाँ से ये मूव आने वाला है। तो जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट फ्रॉम माय सेटअप मैंने एसएल को फिर हटा दिया था एज सुन एज मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया एंड एसएल को हटा दिया था इन द सेंस उसको ऊपर ले लिया था। तो इस ट्रेड में मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स कैप्चर करे क्योंकि मार्केट ने फिर नीचे आया, स्विपिंग की और फिर बाइंग आई एंड नाउ वी वेट फॉर अनदर सेटअप एंड लेट्स सी व्हाट गोल्ड शोज अस। हेलो गाइस, सो नाइट हो गई है एंड आई टुक अनदर ट्रेड। पहले जो मैंने ट्रेड लिए थे तो उसमें ब्रेक इवन पे मैं निकल गई थी। आई टोल्ड यू आई कैप्चर्ड लिटिल पॉइंट्स एंड मैंने फिर से एक लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया लेकिन माई एसएल वॉज हिट। नॉट आवर डे, ट्यूसडे डन। देखते हैं कल क्या होता है। बहुत महीनों से आई वॉज अवॉइडिंग जॉइनिंग जिम, तो आज मैं फिर वहाँ गई थी एंड आई हैव टेकन द मेम्बरशिप। तो कल से हम करेंगे वर्कआउट एंड गाइज आज है 11/11 मतलब 11th of November। इट्स सैड कि आज बहुत ही अच्छा दिन है to write your goals, to write your dreams, to manifest your what do you say, whatever you want in life। तो आज काफ़ी पॉजिटिव रहा डे। मुझे इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि या तो मुझे एसएल थोड़ा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा एसएल के लिए, या तो थोड़े प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री करनी पड़ेगी। आई हैव टू वर्क ऑन दिस, आई एम गोइंग टू डू इट एंड जैसे ही बाइंग का बहुत अच्छा मोमेंट आया, मुझे सेटअप मिला जो मैं कह सकती हूँ A+ सेटअप नहीं था बट शायद मेरे अंदर फोमो था कि मेरा बाइंग इतना छूट गया है तो अब आगे और नहीं छूटना चाहिए एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड। बट बिकॉज वो A+ सेटअप नहीं था तो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड ऐसा ही चला गया। It's 7 o'clock in the morning and I've just reached gym. Guys, I have reached office
वर्कआउट हो गया, नाश्ता हो गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया एंड वी आर एट द ऑफिस नाउ. लेट्स सी जैसे ही हमें सेटअप मिलेगा विल गो फॉर द ट्रेड. एनालिसिस है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए एंड ये मेरा POI. सो मैंने यहाँ पे एक्चुअली अलार्म रख दिया है, तो मैं अगर मेरे ये अलार्म बज रहा है एंड नाउ यहाँ पे मैं देखूँगी एंट्री क्राइटेरिया. तो जैसे ही मेरी एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल होगी आई विल टेक वन ट्रेड हियर फॉर सेलिंग. सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे अपना अलार्म क्लिक हुआ था, लेकिन मुझे कहीं भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि सेलिंग आएगा एंड देन इट वेंट अप एंड फिर मुझे एक छोटा सा कंफर्मेशन मिला. सो आई एंटर्ड दिस ट्रेड ऑन दिस कैंडल एंड मैंने काफ़ी छोटा SL रखा एंड आई कैप्चर्ड 1:4. ये और नीचे जा भी सकता है बट आई हैव एग्जिटेड द ट्रेड. लेट्स सी आगे अगर कोई सेटअप मिलता है तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. हेलो ट्रेडर्स. सो इट्स 8:30 इन द इवनिंग. आज बहुत दिनों बाद मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई एंड मैंने जो मैसअप किया बहुत गंदा. एक स्टेज के बाद तुम्हें लगता है कि चलो तुम में वो कामनेस आ गया है, तुम में वो समझ आ गई है, तुम गलतियां नहीं करोगे. दैट्स फनी. ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम गोल्ड. यहाँ पे क्या हुआ, छोटू सा SL था तो मैंने 1:4 कैप्चर किया एंड इस 1:4 में ठीक है अच्छा अमाउंट आया. वंस दिस वाज डन मैंने फिर से सेलिंग लिया क्योंकि मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिला. एज सून एज आई टुक दिस तो ये ट्रेड ने 1:2 दिया, लेकिन मेरा 1:3 था. मैंने एग्जिट नहीं किया था 1:3 पे, तो ये ब्रेक इवन पे निकल गया बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट कर रखा था, तो इसको मैंने ब्रेक इवन कर दिया था. ठीक है, मैंने सोचा था ये 1:3 से ज्यादा नीचे जाएगा, उस हिसाब से इस ट्रेड में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ. अब भैया ये ट्रेड, ओह डैम, इस ट्रेड ने जितना मुझे परेशान किया है ना, मुझे मेरे पहले वाले दिन याद आ गए. मैंने जो गंदा परफॉर्मेंस दिया इस ट्रेड में. सो दिस स्टार्टेड एट 4 PM. अभी बज रहे कितने, 8:30. 4 hours. माई हेड इज पेनिंग नाउ. उसके पहले मैं बता लेती हूँ 4 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है. तो यहाँ मेरा व्यू सेलिंग का बन गया था, इसलिए मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया. उसमें एग्जिट करने के बाद मेरा व्यू चेंज हो गया था बिकॉज कैंडल बिहेवियर चेंज हो गई थी. उसके बाद ये जो न्यूट्रल कैंडल है उसके वजह से जितनी गड़बड़ हुई है मुझसे, शी यार, मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा. यहाँ पे मैंने एंट्री ली, बहुत परेशान किया मार्केट ने इतना बजे तक. ठीक है, 5:30 तक 1.5 घंटा मैं स्क्रीन के सामने बैठी थी. फिर मुझे अच्छा मूव मिला आधे घंटे में. 6 o'clock को यहाँ पे आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट. इस बार पता नहीं क्या मुझे हो गया था, मैं बार बार PNL देख रही थी. ये इतना अच्छा अमाउंट देखने के बाद इट केम डाउन टू 0. जो जितने डॉलर मुझे मिल रहे थे अच्छे, वो 0 हो गए, खत्म. मतलब मुझे बहुत बुरा होना फील हो गया. एंड इसमें एक चीज ये भी हुई थी, मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया था और ये जो था वो क्वांटिटी भी बढ़ा था. तो अब मुझे क्या डर था, ये क्वांटिटी बढ़ेगा, अच्छा खासा लॉस दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ तक आ जाए. ठीक है, तो यहाँ से मेरा पूरा गेम बिगड़ना चालू हो गया. वापस ऊपर गया, नीचे आया, ऐसा सब हो रहा है. और आप देखो इस कैंडल्स को, मार्केट ने यहाँ से शुरुआत की, मैंने यहाँ भी एंट्री बनाई, वो नीचे आ गया, मतलब यहाँ माइनस में चल रहा है. ऊपर गया, जब यहाँ था तो बहुत अच्छा मुझे मिल रहा था. मैंने एग्जिट नहीं किया बिकॉज मैं 1:3 ले रही हूँ. वो नीचे आया, मतलब यहाँ पे जो मैंने एंटर किया था वो वाला ट्रेड तो ये माइनस में चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ मेरा साइकोलॉजी स्पॉइल हो गया. वापस ऊपर गया है तो वापस आई वाज लाइक चल फाइन. फिर मैंने स्क्रीन देखना ही छोड़ दिया. थोड़ा टाइम देखा तो वापस ये माइनस में चल रहा है. फिर वापस ऊपर, अब वापस नीचे. डैम, आई वाज सो अपसेट टिल नाउ. और ये बज रहे हैं 8 o'clock, मतलब 5 o'clock से लेके 4 o'clock से लेके 8 o'clock, 4 घंटे में मैं अभी के अभी मैं वही के वही हूँ. और इसमें मैं इसलिए इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा डाली हुई थी. सो फाइनली मैंने डिसाइड किया छोड़ दो. मैंने सब कुछ एग्जिट कर लिया, एकदम छुटुक से प्रॉफिट में सब निकाल दिया. आई वाज लाइक लीव इट. वंस आई लेफ्ट इट, ये मार्केट ये गया ऊपर. अब हुआ मेरे को फोमो के बाद मैंने ऐड किया यहाँ पे. आई वाज लाइक चल ये लेवल ब्रेक हो गया है, मतलब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो आई वाज लाइक यहाँ से तो स्पाइक आएगा, बहुत अच्छा. मैंने यहाँ पे ऐड किया. ये गलती कभी नहीं करनी है. मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ये वाली गलती बहुत बार की है और हमेशा खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं अब नहीं करूँगी कभी भी. आज मैंने किया, आई एडेड हियर एंड इट वेंट डाउन
एज सुन एज इट वेंट डाउन आई एग्जिटेड इन लॉस. कौन सा लॉस? यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट बनाया था ना, वो वाला लॉस पूरा हो गया यहाँ पे. एंड जैसे ही मैंने एग्जिट किया, सी इट्स ये टारगेट इजीली अचीव करने वाला. ये आप लोगों को बताना इतना इम्पोर्टेंट था. मैं ये इस बिहेवियर से छूट चुकी थी, बाहर निकल चुकी थी, प्रॉफिटेबल बन चुकी थी, एंड आज मैंने ये किया. मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि मेरा ओल्ड बिहेवियर मैंने वापस रिपीट किया, जो मुझे कभी नहीं करना था. ठीक है, घर का पैसा नहीं गया, जो भी मैंने प्रॉफिट किया था वो गया, बट इट्स वेरी अपसेटिंग ऑफ वॉट आई बिहेव. ये चीज़ कभी नहीं करनी है, मुझसे हुई है. आई हैड टू शेयर इट विद यू एंड आई डिड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एक ट्रेडर क्या फील करता है. मैं अभी वो फील कर रही हूँ. टाइम देखो गाइस, दिस इज परफेक्टली एक परफेक्ट ट्रेड था. मैं बोलती हूँ ना, मेरे को 1:5 1:10 देता है मेरा स्ट्रैटेजी. दिस वॉज द परफेक्ट ट्रेड. डैम, मैंने क्यों ऐसी गलती की. मैं 4.5 घंटा इस मूव का राह देख रही थी एंड मैंने यहाँ पे इतना गलती कर दिया, ये पूरा मेरे से छूट गया. दिस इज सो बैड. गुड मॉर्निंग, इट्स अ थर्सडे एंड अभी बज रहे हैं 6:30. आई हैव रीच्ड माई जिम. अभी जाओगे ऊपर एंड करेंगे हम वर्कआउट. Workout done. Now I have come here. Thoda sa walk, grass walk, and then meditation. Good morning. So it's 6:30 in the morning, Friday, and हम पहुंच गए हैं gym. So let's do the workout and देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. हेलो गाइस, सो वीक का एंड बहुत अच्छा रहा. सो वी हैव कैप्चर्ड अ वेरी गुड ट्रेड. मैं फ्राइडेज़ को अवॉइड करना चाहती हूँ ट्रेड्स, लेकिन मुझे सेटअप मिला तो मैंने ले लिया. एंड वी हैव कैप्चर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1:11. बहुत अच्छा. एंड आई जस्ट गॉट रेडी. अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए. उसके पहले लेट मी जस्ट शो यू कि कौन सा ट्रेड लिया था. ओके गाइस, वी आर इन दिस ट्रेड राइट नाउ. हमने ये पूरा ही कैप्चर किया है. इट्स ऑलरेडी 1:8 एंड मैंने एग्जिट नहीं किया है. ये रहा XAU USD 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड अपना ट्रेड. एंड इट्स नॉट 1:11, इट्स 1:13 वंस अगेन. एंड हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया. एकदम हैप्पीली क्लोजिंग माई वीक. लेट मी जस्ट गिव यू द ब्रीफ कितने ट्रेड्स एंड ये वीक कैसा रहा. एकदम क्विकली मैं बता देती हूँ. जस्ट अ मिनट. सो मंडे देयर वाज नो ट्रेड. ट्यूसडे को मैंने SL दिया यहाँ पे 1 SL, ठीक है. एंड वेडनेसडे को एक TP था, फिर ब्रेक इवन था, और यहाँ पे मैंने बहुत गड़बड़ की थी. तो ये SL भी था, मतलब ये ट्रेड बुरा था. मेरा साइकोलॉजी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, इट वाज नॉट गुड. तो मैंने जो भी यहाँ पे अर्न किया था वो यहाँ पे लूज़ कर दिया था, ठीक है. तो आई एम नॉट काउंटिंग दिस डे. एंड फिर आता है थर्सडे, मैंने फिर से एक SL दिया. सो बेसिकली पूरे वीक में मैंने कुछ नहीं कमाया था अभी तक. एंड फ्राइडे को मैजिक. सो या हैप्पीली एंडिंग दिस वीक. सो गाइस, पहले ऐसा होता था कि ट्रेड चाहिए, एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या करे. पर अब काफ़ी कामनेस आ गया है. ऐसा लगता है कि ठीक है, सेटअप नहीं मिल रहा है, SL जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना मतलब वी विल गेट समथिंग. तो पॉजिटिव थी. एंड जो भी साइकोलॉजिकल गलतियाँ भी मैंने की थी उसको लेके भी मेरा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया इस बार. मतलब मैं जो नोटिस कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ. तो मुझे लग रहा है उसके वजह से आई कुड होल्ड दिस ट्रेड रियली नाइस. एंड या दिस इज़ इट एंड सी यू गाइस नेक्स्ट वीक.